कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होती है। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा, क्या मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है वह बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले ऐसा कोई उपाय बताएं, परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सकता। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। वह सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वह क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते फिरते बद्री का आश्रम आए। वहाँ सनकादिक मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने सनत कुमारों को यह सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए यदि उपयोग ना बन सकूं तो मेरा जीवन वृथा है। आप बताएं कि मैं क्या सत्कर्म करूं। सनकादिक मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो तो तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। आप भागवत कथा ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भगवत ज्ञान यज्ञ करोगे और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इसी कथा और भागवत का प्रचार करो से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत कथा ज्ञान भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली वेदों को पारायण करना अच्छा है, उससे आप की इच्छा पूर्ण होगी। परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आ सकते, इसलिए सर्व वेदों को सार रूप इस भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ करो। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वह वहां से गंगा किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य पड़ता है। भोग भूमि भक्ति के बाधक है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है, अतः आज्ञा की गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी सतनत कुमारों के साथ आनंद वन में आए हैं। सनत कुमार श्री व्यास जी आश्रम में आए हैं। नारद जी हाथ जोड़े बैठे हैं। वहाँ ऋषि मुनि श्री भागवत कथा का पान करने आए हैं। जो नहीं आए थे उन सभी को ऋषि के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से वंदन करके उनको कथा में ले आते हैं। सत्कर्म में दूसरों को प्रेरणा दे उसे भी पुण्य मिलता है।